तो जय हिंद। मैं हूं आपका प्यारा सर और आप जानते हो कि भारत में कर लेने की प्रक्रिया मतलब टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरुआत से राजा महाराजाओं के समय से शुरुआत थी। राजा महाराजा लोगों से टैक्स लेते थे, मतलब अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा राजाओं को देना पड़ता था। ये शुरुआत से चलता आ रहा है, ये अभी तक चल रहा है, क्योंकि सरकार का हक है टैक्स। जो हम लोग टैक्स देते हैं वो सरकार का हक है। इसी टैक्स के जो पैसे से भारत सरकार या कोई भी जगह के जो देश होते हैं वो उस टैक्स से सड़क निर्माण, बांध निर्माण और बहुत सारे निर्माण योजनाएं निकालती है, सेनाओं का खर्चा निकालती है, अपना खर्चा निकालती है इन्हीं टैक्स की मदद से। लेकिन मैं आज टैक्स को समझाने नहीं आया हूं, मैं टैक्स के रूप में एक ऐसे चीज को समझाने आता हूं जिसका नाम है जीएसटी, जिसे गुड्स सर्विस टैक्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में माल एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक टैक्स का रूप है ना। तो आज हम लोग जीएसटी क्या है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, जीएसटी किस किस चीजों पर लगता है, किन वस्तुओं पर जीएसटी लगता है ना। जीएसटी नेटवर्क क्या है, जीएसटी आउटपुट और जीएसटी इनपुट क्या होता है, ये सब चीज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी को समझने से पहले सबसे पहले आपको टैक्स को समझना पड़ेगा। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हिंदी में अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग सरकार को सीधे दे देते हैं। जो टैक्स हम लोग सीधे सरकार को देते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स हम लोग सरकार को सीधे देते हैं, है ना। संपत्ति टैक्स जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, मतलब अपना घर का टैक्स सीधा सरकार को देते हैं हम लोग ना, तो उसको सीधा हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कारपोरेशन टैक्स निगम कर बोलते हैं जिसको, तो निगम कर भी हम लोग सीधे देते हैं। तो दूसरा टैक्स जो हम लोग सीधे सरकार को देते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये आपको समझ आया। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग सीधे सरकार को पैसे नहीं देते, हम लोग पहले वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाते हैं। अब ये बात आपको समझ नहीं होगा। मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का अपने सामान को बेच रहा है, तो अपने सामान, ये सामान कितना रुपए का है, 10 रुपए का है, ये सामान 10 रुपए का है, और ये 10 रुपए और 5 रुपए इसमें और लगा दिया जीएसटी। इसमें क्या लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया 5 रुपया। तो अब इसको अगला को जो बेचेगा तो 15 रुपए का बेचेगा, है ना, और ये 5 रुपए को ये सरकार को दे देगा। मतलब किसी भी वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया कर इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे कि सर्विस टैक्स, आप लोग कोई सर्विस करें उसका टैक्स देना पड़ेगा, है ना। एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब कहीं पर सिनेमा हॉल खोल के रखे तो टिकट के साथ टैक्स लेना पड़ेगा, है ना। वैट, इसमें सबसे जो प्रभावित वाला चीज था वो वैट था, जिसे वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर के नाम से जाना जाता था। मतलब उसके मूल्य के अनुसार उसमें टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसा ऐसा टैक्स था। कुल मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्स 17 ठो थे, 17 ठो, मतलब ये 4-5 लिखा हूं, ये इतना ही नहीं, 17 तो कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे अलग अलग प्रकार के। अब सरकार घबरा गई, इतना सारा टैक्स कौन याद रखेगा। टोल टैक्स, रिटायरमेंट टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स थे ना, पूरा 17 ठो कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। तो कौन याद रखेगा भाई, दुनिया एकदम भयंकर सारा टैक्स हो रहा था, टेंशन में आ गई थी सरकार। तो सरकार ने एक नियम पारित किया, है ना, सरकार ने एक नियम बनाया। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो 17 हम लोग बना के रखे हैं ना, इसको कंझट है भाई, इसको ऐसा करते हैं, इसको एक साथ मर्ज करके एक टैक्स बनाते हैं जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 17 ठो टैक्सों को एक साथ मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसे गुड एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ आया कि 17 ठो को मर्ज कर दिया, एक साथ मिला दिया। लेकिन ये जीएसटी जो बोला मैं, वो जीएसटी एक नहीं है, जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं हम लोग देखते हैं आगे। देखिए 17 को इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया जिसे माल एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। संसद ने क्या किया कि संविधान में 101वां संशोधन करके 4 ठो एक्ट पारित किया और ये 4 प्रकार के जीएसटी को बना दिया गया। जीएसटी एक नहीं है बबुआ, 4 ठो उसके प्रकार है, उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो था वो था स्टेट जीएसटी जिसे एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है यूटी जीएसटी जिसे यूनियन टेरिटरी जीएसटी के नाम से जाना जाता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसे आईजीएसटी कहते हैं। मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी
4 प्रकार बना दिए संसद ने। अब लोग पागल हो गए, अरे तेरी किसी भी वस्तु में अगर हम लोग चारों टैक्स को लगा दिए, चारों जीएसटी को लगा देंगे तो उसका रेट तो बढ़ जाएगा रे भाई। अरे तेरा ऐसे करके पागल हो गई जनता, ये क्या बना दिया भाई। तो सरकार ने बताई, अरे बुड़बक हो, इसमें से सिर्फ 2 जीएसटी लगेगा, 2 ही टैक्स लगेगा, ये आय बाय टैक्स नहीं लगेगा करके, है ना। तो बोली अच्छा ऐसा बात है क्या। हाँ, तो जो सेंट्रल जीएसटी है वो केंद्र सरकार के हिस्से में जाएगी, जो जीएसटी मिलेगा वो जीएसटी केंद्र सरकार के पास जाएगी। स्टेट जीएसटी मतलब राज्य सरकार के पास जाएगी। यूटी जीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के पास जाएगी। और इंटरग्रेटल जीएसटी मतलब केंद्र के पास और राज्य के पास दोनों जाएगी। इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो, मान लीजिए कि कोई सामान छत्तीसगढ़ में बिक रहा है ना, तो जो छत्तीसगढ़ में जो बेचने वाला है, तो बेचने वाला तो छत्तीसगढ़ का है और लेने वाला भी अगर छत्तीसगढ़ का है, तो इस चारों में से कौन सा जीएसटी लगेगा। सवाल तो आता होगा आपके मन में। तो इस चारों में से सिर्फ 2 जीएसटी तो लग सकता है। मैं आपको बताया हूं कि इस चारों में से 2 ही जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले जो जीएसटी उस वस्तु पे लगेगा वो जीएसटी लगेगा सीजीएसटी, जिसे सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है। अब ये सेंट्रल जीएसटी क्यों लगेगा। सेंट्रल जीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि जो केंद्र सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, तो केंद्र सरकार मतलब भारत, केंद्र सरकार के अधीन तो भारत आता है ना, तो केंद्र सरकार को तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। केंद्र सरकार को मिलेगा और दूसरा किसको मिलेगा, दूसरा उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में वो सामान बिका है। तो इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, राज्य के राज्य मतलब स्टेट जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। मेरी बात समझे, मतलब उस वस्तु पे 2 प्रकार के जीएसटी लगेंगे, एक केंद्र सरकार को मिलेगा जीएसटी और एक राज्य सरकार को मिलेगा। जिस राज्य में वो सामान बिका है उस राज्य सरकार को मिलेगा, मतलब कि छत्तीसगढ़ को मिलेगा और केंद्र सरकार को मिलेगा। मेरी बात क्लियर है ना। मतलब अब मन में सवाल आया कि दोनों को कितना देना पड़ेगा। मान लीजिए 10% ये रखा, 10% ये लगाया टैक्स, है ना, मतलब केंद्र सरकार का 10% और 10% राज्य सरकार का हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, दोनों मिला के लिखा रहेगा। अगर कभी भी किसी पर्ची को देखोगे ना तो दोनों मिला के लिखा होगा कि हमने इतना % लिया। मान लीजिए दोनों मिला के 10% टैक्स लगाया है वस्तु पर, मतलब 5% कौन रखेगा, सीजीएसटी रखेगा, मतलब सेंट्रल जीएसटी रखेगा और 5% एसजीएसटी रखेगा। अब मेरा बात समझे, दोनों बराबर हिस्से में बटेगा। अब मेरी बात समझे। अब देखिए, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में मान लीजिए बेचने वाला भी केंद्र शासित प्रदेश का है और लेने वाला भी केंद्र शासित प्रदेश का है। मान लीजिए पांडुचेरी, तो पांडुचेरी में लेने वाले भी पांडुचेरी का है और बेचने वाले भी पांडुचेरी का है ना। तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सीधा सा बात है, सबसे पहले जीएसटी तो सेंट्रल का लगेगा ही, क्योंकि केंद्र सरकार को मिलना है पैसा, है ना। सीजीएसटी लगेगा और एक तो लगेगा यूटी जीएसटी, जीएसटी लगेगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में वो सामान बिका है। मतलब ये 5% जाएगा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी को और 5% जाएगा उस केंद्र शासित प्रदेश को जिस केंद्र शासित प्रदेश में वो सामान बिका है। मेरे बात समझे, है ना। अब एक और मन में सवाल आता है कि मान लीजिए अब हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि उसी देश में बेच रहे थे। तो मान लीजिए कि कोई सामान जो बेचने वाला है वो तो छत्तीसगढ़ का है, मान लीजिए वो जो सामान बेचने वाला है वो तो छत्तीसगढ़ का है, लेकिन जो लेने वाला है वो महाराष्ट्र का है। मतलब जो सामान को बेचा जा रहा है वो महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है और बेचने वाला है छत्तीसगढ़ का, है ना। तो अब तब कौन सा जीएसटी लगेगा, तो हम लोग ना लगाएंगे सेंट्रल जीएसटी, ना लगाएंगे स्टेट जीएसटी, ना लगाएंगे केंद्र शासित प्रदेश वाला जीएसटी, क्योंकि दोनों अलग अलग राज्य है, दोनों अलग अलग राज्य का आदमी है। तो सरकार ने सोचा अब इसमें कैसा टाइप का जीएसटी लगाए भाई, है ना। मतलब बेचने वाला है छत्तीसगढ़ का, क्या है बेचने वाला, छत्तीसगढ़ का बेचने वाला है ना, और लेने वाला है महाराष्ट्र का, है ना। तो अब बताओ, लफड़ा हो गया भाई, लफड़ा, है ना। अब जो मान लो सीजीएसटी, मान लो सरकार, केंद्र सरकार तो रख लेगी, मान ले सीजीएसटी उस वस्तु पे लगा देंगे, चलो केंद्र सरकार रख ली, है ना। लेकिन अब छत्तीसगढ़ को मिलेगा स्टेट एसजीएसटी, किसको, मतलब जो सामान को बेचा गया है ना, वो तो छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ को दे राज्य सरकार को कि हम लोग महाराष्ट्र के राज्य सरकार को पैसा दे आधा, क्योंकि देना तो जरूरी है। तो आदमी ने दिमाग लगाया,
आदमी ने दिमाग, हमारे सरकार ने दिमाग लगाया, जिस राज्य में जो सामान बिका है उस राज्य को वो पैसा मिल जाएगा। मतलब बना छत्तीसगढ़ में अगर भी है वो सामान, मान ले छत्तीसगढ़ में वो सामान बना है लेकिन बेचा कहाँ गया है, महाराष्ट्र में, तो उस राज्य सरकार को वो पैसा मिल जाएगा, उस राज्य सरकार को उस पैसा मिल जाएगा। अब मेरी बात समझे, और छत्तीसगढ़ बोकर बोकर देते रहेगी, और बनाए हम लोग बनाए हैं, बेचे महाराष्ट्र को, मतलब जीएसटी का पैसा महाराष्ट्र को मिल गया, हमको बस वस्तु का पैसा मिला। अरे भाई ये क्या है रे भाई, ये तो गए है ना, तो बोकर बोकर देख रही थी, है ना। तो इसमें लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब सबसे पहले जो वस्तु बेचा गया है, छत्तीसगढ़ का वस्तु महाराष्ट्र में बेचा जाएगा, है ना, तो पहले वो पूरा 10% कौन रख लेगा, वो रख लेगा केंद्र, सीजीएसटी पूरा रख लेगा, पूरा, है ना, क्या रख लेगा, 10%, 10 रुपया पूरा रख लेगा, 10% पूरा रख लेगा। फिर बात समझ रहे हो, 10% पूरा केंद्र रख लेगा। उसके बाद उस राज्य को 5% वो खुद दे देगा जाके, कौन देगा, उस राज्य को 5% जाके दे देगा, जिस राज्य में वो सामान बिका है, केंद्र सरकार ये काम को करेगा। मेरी बात समझे, मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी कहाँ लगेगा, मतलब एक अलग अलग राज्य में जिस सामान में बिका, जिस राज्य में वो सामान बिका है वहां आईजीएसटी लगता है। ये आपको क्लियर है कि नहीं है। अब आप देखिए, अब जो जीएसटी लगेगा वो सेम दोनों बराबर बराबर हिस्सा में रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पुराना एक पर्ची दिया होगा, कोई भी बिल देता है, बिल के नीचे दिया रहता है जीएसटी, कुल जीएसटी इसमें 18% लगा है, इस वस्तु पर 18% लगाया गया है। मतलब सीजीएसटी 9% रखेगी, और मतलब केंद्र सरकार रखेगी, और राज्य सरकार रखेगी जिस राज्य में वो सामान बिका है 9% वो रखेगी एसजीएसटी, है ना। तो मतलब आप समझ गए, ये बिल आप लोग देख सकते हो, बिल के नीचे दिया होगा कि जीएसटी, है ना, बिल के नीचे दिया होगा जीएसटी 18% और सीजीएसटी वो 9% ये रखेगी, और 9% ये रखी होगी, एसजीएसटी रखी होगी, आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इससे हमको क्या फायदा होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी में भयंकर हमको लोचा लगता है भाई, समझा ही नहीं पाते कि आउटपुट और इनपुट क्या होता है। तो आप समझने की इधर कोशिश करना, ठीक है। इनपुट जीएसटी समझो आप पहले ना, तो देखो, अगर जो 100 रुपया है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया का, कितना रुपया का है, 100 रुपया का है, उसमें मैं 100 रुपया का सामान में 10% जीएसटी लगाऊंगा, एकदम पक्का है ना। तो 100 रुपया का 10% जीएसटी लगा, कितना रुपया पड़ा, वो कुल मिला के 110 रुपया का हो जाएगा जीएसटी के साथ, है ना। अब मैं वो सामान को किसको बेच दिया, किसी आदमी को बेच दिया, है ना, किसी आदमी को बेच दिया 110 रुपए में 10% जीएसटी लगा के, है ना। तो वो आदमी मेरे को अब कितना देगा, 110 रुपए मेरे को दे देगा, 110 रुपए देगा, है ना। तो मेरे पास 100 रुपया तो आ ही गया उस सामान का, है ना। और 10 रुपए की क्या चीज का आया, जीएसटी आया, है ना। उस आदमी के पास 10 रुपया जीएसटी आया। अब वो सामान 110 रुपए में खरीदा बेचारा, कितना रुपए में खरीदा, 110 रुपए में खरीदा था। अब वो सोचेगा, वो भी सोचेगा ना मैं बेचूंगा करके, तो 110 रुपए में खरीदा, है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, 110 रुपए में खरीदा, तो वो भी सोचेगा अपना प्रॉफिट, तो वो बोलेगा चल यार 150 रुपए में इस सामान को बेचते हैं। अब वो भी बोलेगा कि जीएसटी तो देना पड़ता है सरकार को, तो जीएसटी जब लगाएगा 10%, तो 10% 150 का 10% कितना होता है, 165 रुपया होगा, है ना। मतलब 15 रुपया निकलेगा, 15 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेगा, तो 65 रुपया हुआ ना। तो 150 का 10% कितना, 165 रुपया हुआ, है ना। तो अब जो 165 रुपए में ये सामान बेचेगा वो, क्योंकि वो तो लिया कितना था, वो लिया था 110 रुपया में, प्रॉफिट कितना जोड़ा, 150 रुपया और 10% और जीएसटी 10% जीएसटी लगाएगा वो आदमी, है ना। 10% जब जीएसटी लगाएगा तो ये सामान हो जाएगा 165 रुपए का, मतलब जीएसटी जो होगा वो 15 रुपये हो जाएगा, है ना। 15 होगा कि नहीं, 150 का 10%। अब वो सामान उसके पास, अगले के पास चला गया। अब देखो, ये जो सामान लिया था 110 रुपए में, वो 10 रुपया भी तो अगले को दिया था ना वो, तो 10 रुपया तो जीएसटी का 10 रुपया अपने जेब से दिया वो, है ना। और इसके पास जब सामान को बेचा वो, ये आदमी ये सामान को जब बेचा तो 165 रुपया कमाया, मतलब 15 रुपये जीएसटी का था और 150 रुपया सामान अपना फायदा देखा वो, तो 15 रुपया भी वो सरकार को देगा और 10 रुपया वो दे ही चुका है दूसरे को, वो भी सरकार को ही देगा, तो मतलब कुल मिला के वो 25 रुपया जीएसटी देगा। तो सरकार ने बोला ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है, मेरे बात को गौर करके सुनना ना। 10 रुपया दे ही चुका था वो जीएसटी के रूप में, अब 15 रुपया भी देगा क्या, नहीं। अब ऐसा नहीं करना है, सरकार बताइए ऐसा क्या करना है कि जो तुम्हारे पास आया और जो तुम पहले दे चुके थे उससे घटा देना। मेरे पास समझे नहीं होगे, मतलब अभी जो आप जीएसटी के रूप में आया
अभी कितना रुपया आया, 15 रुपये जीएसटी के रूप में आया। और पहले कितना दे चुके थे, 10 रुपये हम दे चुके थे पहले। हाँ, तो जब घटाओगे तो जितना आएगा उतना आपको फिर देना पड़ेगा, मतलब 5% और देना पड़ेगा, बस 5 रुपया। अब मेरे बात समझे, मतलब 10 रुपये पहले दे चुके, अब 5 रुपया और देंगे। इसमें मेरे को क्या फायदा हुआ, इसमें जीएसटी के रूप में मुझे 10 रुपये का फायदा हुआ और 5 रुपये मैं सरकार को दूंगा। इतना गजब। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे पहले दिए हुए से अभी जो मिला है उससे घटा देना है ना, यही करना है अपने को। वही तो किया, अभी जो मिला है वो पहले दे चुका हूं मैं, उससे घटा दिया, जितना है उसको मेरे को सरकार को देना है। फिर बात समझे थोड़ा बहुत, मतलब ये लिया कि इसको ये 195 रुपये में बेचा, 110 रुपये में लिया था। मेरी बात समझ रहे हो, 100 इतना रुपये में बेचा और 100 इतना में लिया था। प्रॉफिट कितना का हुआ इसको प्रॉफिट हुआ 55 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। अब इस 55 रुपये में क्या करेगा, ये 15 रुपये देगा ना भाई, 10 रुपये पहले दे चुका है, 5 रुपये भी देगा और 10 रुपये अपने पास रखेगा, है ना। 15 रुपये दिया और कितना हुआ, कुल 40 रुपये की इसकी कमाई हुई, जब 15 रुपये वो जीएसटी के रूप में दे देगा। क्योंकि जो सरकार का जीएसटी का जो पैसा है, टैक्स का पैसा, वो हमारे पास होता है, उसको जाके देना पड़ता है सरकार को, हमने को ना। तो अभी ठीक है, तो जो अगर ये 15 रुपये नहीं दिए सरकार को तो ये टैक्स की चोरी हो जाएगी। मतलब 5 रुपये देगा ना, तो 10 रुपये दे चुका है, ये 10 रुपये तो अगले पास दे दिया, बस 5 रुपये और देगा ये, है ना। तो ये अगर पैसा, टैक्स का पैसा नहीं देगा तो ये टैक्स की चोरी कहलाती है। अब आप भी समझते हैं ये टैक्स का पैसा किसे दिया जाता है। देखिए, जो टैक्स का पैसा होता है ये हमारे पास होता है, ये हम लोग हमको दे के चले जाते हैं, ये हमको सरकार को जाके इसको देना पड़ता है। जो हम सरकार को रिटर्न करते हैं, ये एक संस्था होती है जिसे जीएसटी रिटर्न कहा जाता है। आर का मतलब रिटर्न होता है, इसको हमको देना पड़ता है। हमको जीएसटी रिटर्न के रूप में 3 महीने में 3 बार जाके हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 महीने का पूरा हिसाब थोड़ी दे पाएंगे ना भाई। तो 10-10 दिन करके 10-10 दिन करके 10-10 दिन करके 10-10 दिन के हिसाब हमको देना पड़ता है जीएसटी आर को, मतलब जीएसटी रिटर्न्स करना पड़ता है। देखो 10-10 दिन के हिसाब तो कोई भी रख सकता है आराम से, है ना। हमने ये सामान वस्तु बेचा, हाँ इसका पैसा लिया, ये वस्तु बेचा, इसका पैसा लिया, तो 10 दिन का तो आराम से रख सकते हैं। 1 महीने का थोड़ा मुश्किल रहता है हिसाब रखना। इसलिए जो सरकार थी उसने एक नियम बना दिया कि महीने में 3 बार आप लोग रिटर्न करने का कर सकते हो, 3 बार रिटर्न कर दोगे 10-10 दिन के बीच में। आप मेरा समझे, मतलब जीएसटी का पैसा कहाँ रिटर्न होता है, वो होता है जीएसटी आर में, जीएसटी रिटर्न के रूप में होता है। मेरी बात समझ गए। ये मान लीजिए कि जीएसटी में मुझे कुछ बदलाव करना है, जो आईजीएसटी है या स्टेट जीएसटी है या कुछ टैक्स में मेरे को बदलाव करना है जीएसटी में, तो उस बदलाव को कौन करेगा, तो उस बदलाव को करने के लिए एक काउंसिल है, एक परिषद है, जिसे जीएसटी परिषद भी कहते हैं या जीएसटी काउंसिल भी कहा जाता है। इसमें 33 सदस्य को जोड़ा गया है। अब ये 33 सदस्य कैसे याद रखोगे आप लोग, देखिए 33 सदस्य इसमें कौन कौन होते हैं आपको समझना पड़ेगा। इसमें होता है केंद्र का वित्त मंत्री, जो निर्मला सीतारमण है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें एक वित्त मंत्री केंद्र का होता है और एक राज्य मंत्री होता है, एक इसमें राज्य मंत्री होता है। मेरी बात समझ गए। और वित्त मंत्री होते हैं 28 राज्यों के, जो हमारे भारत में 28 राज्यों के सभी वित्त मंत्री को इसमें बुलाया जाता है ना। तो 28 तो ये हो गए, कुल मिला के कितना, ये तो हो गए 28 और एक राज्य मंत्री 1 और वित्त मंत्री 1, 30 हो गया। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र के अधीन है, वो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं कुल हमारे भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश जो बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े हैं, जिसमें खुद की विधानसभा है, तो उन विधानसभाओं के 3 वित्त मंत्री को बुलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के 3 वित्त मंत्री, जैसे कि पांडुचेरी सबसे बड़ा, दिल्ली है और ये वाला है गोवा है, तो 3 ठो को बुलाया जाता है। मेरी बात समझे, 3 ठो केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री को, जिसकी खुद की विधानसभा है, उसको बुलाया जाता है। तो कितना हुआ, 28, 2, 30 और 3, 33 सदस्य मेंबर हुए। अगर जीएसटी में कोई भी बदलाव करना है, कुछ भी चीज करना है, तो ये काउंसिल करती है, जो 33 सदस्य है, सभी राज्यों से बुलाया जाता है। अब इतना बड़ा परिषद है और इतना बड़ा बड़ा राज्य वाला कांड है, तो संविधान में तो डालना पड़ेगा ही इसको। तो संविधान में इसको 279 मतलब 2079 अरे सॉरी 279A में जोड़ा गया है। हाँ, थोड़ा हिंदी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। तो इसमें जोड़ा गया है अनुच्छेद 279 में। मेरी बात समझे, तो 279A में इन काउंसिल के बारे में बताया गया है। अब देखो
1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया था, है ना। क्योंकि ये जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि देखो हमारे भारत में क्या हो गया था कि जो टैक्स प्रक्रिया थी वो अलग अलग राज्य में अलग अलग थी, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग टैक्स ले रहे थे, है ना। तो मान लो बाहर की कंपनी जो है वो मान लो छत्तीसगढ़ में कार की कंपनी खोली, तो वहां का टैक्स कितना 14% है, मान लो 14% टैक्स में वो कार बिकेगा, है ना, मान के चलिए। और मान लीजिए वही आगे महाराष्ट्र में वो 18% टैक्स के हिसाब से बिक रहा है ना, टैक्स के हिसाब से। मान लीजिए आगे और जा रहा तो 20%, 22%, ऐसे ऐसे टाइप का अलग अलग जगह अलग टैक्स लगा रही थी। तो जो कार बेचने वाले थे वो बरवा गए थे, अरे ये भारत देश में साला कहीं राज्य कोई भी राज्य में घुस जाए, ये राज्य में कहीं कमाई ज्यादा हो जाता है और दूसरे राज्य में बेचे तो कमाई कम हो जाता है। कैसा सिस्टम बनाए हैं राजा लोग, है ना। तो अच्छा किए जो भारत में जीएसटी वाला काम ला लिए। अब पूरे भारत में जीएसटी सेम लागू होती है हर सामान पर, ये एकदम पक्का है, कुछ कुछ ऊपर ऊपर हो जाता है ना। तो पूरे भारत में जीएसटी एकदम बराबर लागू होती है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। लागू किया गया था। अब देखो इसमें क्या था, राज्य की भी होना चाहिए ना कि मंजूरी, तो सबसे पहले मंजूरी असम की, क्योंकि राज्य इसमें राज्यों के पूरे वित्त मंत्री आए हुए थे, तो सबसे पहले मंजूरी दी थी असम ने 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर माना भाई, है ना। सबसे पहले असम बोल दिया, चलो ठीक है अच्छा लाया हो मैं मान लेता हूं करके, और जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं लास्ट में, चलो यार अब सब लोग मान ही गए तो मैं क्यों रुकूंगा, मान लिए। और पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया। अब ये जीएसटी किस किस चीज पर क्या क्या जीएसटी लगते हैं अब हम लोग देखते हैं। देखिए किस किस वस्तुओं पर क्या क्या कितना कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, उसी को हम लोग स्लैब बोलते हैं। देखो इसके ना कम से कम टोटल 5 स्लैब है, 5 स्लैबों में इतने सारे सामान होते हैं, है ना। देखो 0% जो टैक्स जीएसटी है इसमें 0% कौन कौन से है, जो हमारे फूड होता है, खाना पीना, वेजिटेबल, मिल्क मतलब दूध और अंडा, ये सब जो दैनिक जीवन के हमारे जो मुख्य स्रोत है जिसको हम लोग खाना पीना करते रहते हैं, उस चीज में सरकार लगा ही नहीं टैक्स। सोचो मतलब सरकार हमारे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही रही है ना, भले खाली पैसा, लेकिन जो फूड है, फूड वेजिटेबल मिल्क एग अंडा जितना भी है, ये जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे लिए जरूरी है उसमें टैक्स लगा ही नहीं गया है, जीएसटी लगा ही नहीं गया है। दूसरा क्या, जो हमारे और ख्वाहिश बढ़ रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय में 5% लगा दिया ऑयल में लगा दिया, शुगर में लगा दिया, थोड़ा ख्वाहिश बढ़ी तो लो भाई 5% लगाओ, है ना, 5% लगा दिया, क्योंकि ये जो शुगर उगर है इसको बनाने में थोड़ा लगता ही है ना भाई पैसा, है ना। अब और थोड़ा ख्वाहिश बढ़ा, हाँ आप घी खा रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, है ना, जूस पी रहे हो, वाला जो आता है बड़ा बड़ा बोतल में थम्सअप पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो 12% लगा रही है। और ख्वाहिश बढ़ रहा है, क्रीम लगाना है आपको, साबुन 10 ठो साबुन लगाना है, 15 ठो अलग अलग प्रकार की, चिकना करना है चेहरा को, है ना, मोमबत्ती, ये सब चीज को मिला के पूरा मतलब 18% इसमें लगा दिए। और ख्वाहिश बढ़ गया तो ख्वाहिश बढ़ रहा है तो भाई टैक्स तो लगाएंगे, चलो ख्वाहिश बढ़ रहा है तुम्हारा टैक्स भी बढ़ाते हैं हम। तो कार ले रहे हो, बाइक्स ले रहे हो, अलग अलग मशीन्स ले रहे हो, अलग क्या क्या गजब गजब मसाला शैम्पू दुनियादारी ले रहे हो, उसमें 18% मतलब 28%। तो समझ रहे हो ना इसमें कि परसेंट कितना, मतलब सीजीएसटी कितना रखेगा 14% और एसजीएसटी रखेगा 14%। इसमें 18 में 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, है ना। 12 पे 6% वो 6% ये, है ना। और 5 में 2.5% वो और 2.5% एसजीएसटी, 2.5% सीजीएसटी, ऐसे रखेगा, इसमें कोई जीएसटी लगेगी नहीं। तो देखो कुल मिला के जितने सारे स्लैब 5 स्लैब है, इसमें 1200 टोटल, 1200 से भी ज्यादा वस्तु में जीएसटी लगता है। कितना? 1200 से भी ज्यादा में जीएसटी लगता है वस्तुओं में। तो आप लोग गूगल में जाके सर्च मार के देख सकते हो क्या क्या चीज में कितना कितना लगता है, क्योंकि मैं एक वीडियो में इतना सारा चीज नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो जितना बता पाए आपको मैं बता दिया। तो देखिए अगर आप जीएसटी को नहीं भरते हो तो 5 साल के लिए आपको जेल हो सकता है। ये कानून है संविधान में, 5 साल से ज्यादा क्या भी हो सकता है, 5 साल के आसपास हो सकता है। और जो हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसको जिसका जो मॉडल लिया गया था, इसको कैसे पैक कर रखना है जीएसटी को, ये 4 ठो बनाया गया था ना, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये कहां से लाया गया? इसको
कनाडा का मॉडल उठाया गया, कनाडा का, कहाँ का, कनाडा का। और सबसे पहले जीएसटी वाला सिस्टम फ्रांस में लागू हुआ था। तो आज के लिए जो जीएसटी है ये मैं आपको पूरा समझा दिया हूं। और एक चीज और बच चुका है, जो जीएसटी आपको समझ, जो जीएसटी होता है ना, तो जीएसटी के लिए हमको एक जीएसटी नंबर दिया जाता है जो 15 अंकों का होता है ना। ये 15 अंकों का जो नंबर होता है वो सामने वाला जो 2 अंक होते हैं, जो सामने के 2 अंक होते हैं ना, ये हमारे स्टेट को बताता है, स्टेट को, ठीक है। और जो पीछे के अंक होते हैं ना, पीछे के इतना सारे, वो पेन कार्ड का नंबर होता है, क्या, पेन कार्ड का नंबर। और पीछे में और नंबर होते हैं कुछ, ये कोड नंबर होता है। तो ये ना हमको जाना पड़ता है कहाँ, जीएसटी इन में, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन वो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर मिलती है हमको, जीएसटी आइडेंटिटी नंबर मिलती है, जो 15 अंकों की होती है, तो 7 दिनों के अंदर हमको मिल जाती है। तो आज जो मैं आपको इतना नॉलेज दिया हूँ, तो आज जो है आपको समझ आया कि नहीं आया, ये मेरे को कमेंट करके बताना। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।